आतंकी मुल्क आतंकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत हर मोर्चे पर काम कर रहा है। साम दाम दंड भेद की रणनीति के तहत भारत न सिर्फ अपनी सीमा पर पाकिस्तान की हरकतों को जवाब देने के लिए तैयार है, बल्कि पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ भी अपने साथ जोड़कर उसे सजा देने वाला है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। अब टू फ्रंट वॉर से पस्त होगा पाकिस्तान। पूर्व से भारत, पश्चिम से तालिबान लगाएगा लगाम। आतंकी मुल्क पाकिस्तान को उसके पापों की सजा देने के लिए भारत ने घेरेबंदी शुरू कर दी है। पाकिस्तान की पूर्वी सीमा पर मौजूद भारतीय जवानों को रोकने के लिए अपनी सारी शक्ति लगाने वाले पाकिस्तान को पश्चिमी सीमा पर उलझाने की तैयारी है। भारत में आतंकी भेजकर देश को घेरने की रणनीति अपनाने वाली पाकिस्तानी सेना को उसके ही पिच पर क्लीन बोल्ड करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। अफगानिस्तान में सरकार चला रहे तालिबान के साथ दोस्ती बढ़ाकर भारत पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर पर भी उसे सजा दे सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत तालिबान का गठजोड़ बन सकता है। दरअसल डूरन लाइन पर पाकिस्तान तालिबान के बीच सैन्य संघर्ष के हालात हैं। पाकिस्तानी फौज और तालिबान लड़ाकों के बीच खूनी संघर्ष हो चुका है। तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है। अपनी जमीन वापस लेने के लिए तालिबान पाकिस्तान से युद्ध के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान को भारत अपना समर्थन दे सकता है। पिछले कुछ दिनों से तालिबान और भारत के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। तालिबानी नेताओं के साथ भारत के मंत्रियों और अफसरों के साथ संवाद चल रहा है। 15 मई को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री अहमद खान मुतक्की से पहली बार आधिकारिक तौर पर बातचीत की। सबसे अहम पहलू यह है कि भारत की सरकार के अब तक राजनयिक स्तर पर अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन के साथ संपर्क नहीं है, लेकिन अब राजनीतिक स्तर पर दोनों देशों की पहली बार बातचीत हुई है। इसमें काबुल नदी पर शहतूत बांध परियोजना को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। शहतूत बांध परियोजना के लिए भारत $236 मिलियन की वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा, जिससे काबुल नदी का पानी जो पाकिस्तान जाता था उसे रोक दिया जाएगा। काबुल नदी का पानी पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से के लिए लाइफलाइन जैसा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से आने वाले 160 ट्रकों को एंट्री की मंजूरी दे दी गई है। सूखे मेवे से भरे ये अफगानी ट्रक अटारी बॉर्डर से भारत आएंगे। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में भी बगावत हो चुकी है। आधे से ज्यादा बलूचिस्तान में पाकिस्तान का नियंत्रण खत्म हो चुका है। अब तालिबान के साथ तीखे तेवरों के बाद पाकिस्तान का नया वॉर फ्रंट खुलने जा रहा है, जबकि भारत के साथ उसका तनाव जगजाहिर है। मतलब एक साथ पाकिस्तान की आतंकी फौज को मल्टी वॉर फ्रंट पर घेरने की तैयारी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फ्रंट वॉर है, उससे क्या पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे? क्योंकि आप स्थिति समझिए, यह भारत है जहां पर इस वक्त भारतीय सेना जो है ईस्टर्न फ्रंट से पाकिस्तान पर लगातार जो है वो दबाव बना रही है। दूसरी तरफ आप ये वेस्टर्न फ्रंट देखिए, जहां पर तालिबान की ओर से आप लगातार जो है वो खबरें देख रहे हैं किस तरीके की स्थितियां, तालिबान जो है वो लगातार बड़े हमले कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बलूचों की तरफ से भी जो बगावत है वो खुले तौर पर कर दी गई है, मदद जो है वो लगातार मांगी जा रही है। यानी ये जो मल्टी फ्रंट है वो पाकिस्तान को इस वक्त अलग अलग टुकड़ों में तोड़ते हुए नजर आ रहा है। बड़ी खबर नहर की लंबाई बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। रणबीर नहर की लंबाई और बढ़ाने की तैयारी में है सरकार। सिंधु जल संधि खत्म करने के बाद एक्शन में है सरकार। पाकिस्तान की तरफ पानी जाने से रोकने के लिए एक्शन ये लिया जा रहा है। नहर की लंबाई बढ़ाकर चिनाब का पानी डाइवर्ट किया जाएगा। अभी रणबीर नहर की लंबाई 120 किलोमीटर है। सरकार इस नहर की लंबाई बढ़ाकर चिनाब नदी का पानी डाइवर्ट करेगी, जिससे पाकिस्तान की तरफ पानी का बहाव कम हो सके। तो ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और ये वाटर स्ट्राइक के तहत पाकिस्तान अब किस कदर पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाला है, ये साफ हो चुका है। रणबीर नहर की लंबाई और बढ़ाने की तैयारी में है सरकार।
चिनाब से निकलने वाली नहर की लंबाई बढ़ाई जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत ने दो टूक कह दिया है, जब तक पाकिस्तान आतंक को पालता रहेगा, पोसता रहेगा, तब तक सिंधु का पानी भूल जाए। सिंधु जल संधि अब पाकिस्तान के लिए स्थगित ही रहेगी। प्यास से नहीं तड़पना है तो आतंक के खिलाफ पाकिस्तान को एक्शन लेना होगा। और भारत की इस वाटर स्ट्राइक से इस वक्त पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। कैसी रिपोर्ट देखिए। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ है, आतंक की धरती पर अब सिंधु की धारा नहीं बहेगी। पाकिस्तान की सत्ता में चाहे मुनीर हो या शहबाज, आतंक की पालने की जिद छोड़ने को कोई तैयार नहीं। ऐसे में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि सिंधु जल संधि को पाकिस्तान के लिए फिलहाल सस्पेंड ही रखा जाएगा। Talks with Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. भारत की रणनीति 3 चरणों में तय की गई थी: लघु, मध्यम, दीर्घकालिक जल प्रहार। और अब पहला प्रहार शुरू हो चुका है। भारत ने डैम्स में फ्लशिंग शुरू कर दी है। फ्लशिंग से बांधों की गाद हटाई जाती है। गाद हटने से स्टोरेज क्षमता बढ़ जाती है। सलाल और बगलिहार डैम में हुई फ्लशिंग 7.5 मिलियन क्यूबिक मीटर गाद निकाली गई। सलाल और बगलिहार दोनों ही प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर हैं और चिनाब का पानी पाकिस्तान को जाना है। लेकिन भारत ने फ्लशिंग डेटा साझा करने से इनकार कर दिया। यानी पाकिस्तान को न सूखे का अंदाजा लगेगा और न बाढ़ की चेतावनी का सिग्नल। ये दोनों ही रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हैं। इनमें समय समय पर फ्लशिंग की जरूरत होती है, लेकिन इस बार फ्लशिंग एक कूटनीतिक हथियार बन चुकी है। पहले पानी को उच्चतम स्तर तक रोका जाता है, फिर एक साथ प्रचंड वेग से छोड़ा जाता है, जिससे गाद बह जाती है और स्टोरेज बढ़ता है। पिछले दिनों रियासी से लेकर अखनूर तक अचानक चिनाब उफनी, फिर एकदम सूख गई। ये कोई कुदरती करिश्मा नहीं था, ये था भारत का प्लान्ड फ्लशिंग अटैक। अब ये दोबारा पानी रोका जाएगा, फिर एक साथ छोड़ा जाएगा और इसका कोई भी डेटा पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। जून की झुलस में पाकिस्तान बाढ़ और सूखे के दो तरफा प्रहार से घिरने जा रहा है। पाकिस्तान चिट्ठियां लिख रहा है, रहम की गुहार कर रहा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अब पानी वहां जाएगा जहां आतंक नहीं होगा। भारत रंजीत नहर को 120 किलोमीटर तक बढ़ाने का फैसला ले चुका है। रतले और दुल्हस्ती प्रोजेक्ट में भी तेजी लाई जाएगी। अब न गोली चलेगी न मिसाइल गिरेगी। भारत ने पाकिस्तान को मात देने का सबसे शांत लेकिन सबसे घातक हथियार निकाल लिया है: पानी रोक देना। न पाकिस्तान की अब न्यूक्लियर धमकी काम आएगी, न आतंकियों का बहाना चलेगा।